बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, मंच पर विराजमान सम्माननीय संत श्री विकास साहब जी, सम्माननीय संत श्री गुरुमन साहब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय श्रोतागण, माताओं एवं देवियों, आज एक बिटिया का जन्मदिन है। हमारे भक्त श्री संपत राम जी, उनके नातिन का जन्मदिन, इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित है। ये परिवार बहुत पहले से संतों से जुड़ा हुआ। अभी हमारे आदरणीय संत श्री विकास साहब जी बता रहे थे, बैगमा कबीर आश्रम के महान संत श्री निर्द्वंद साहब जी यहाँ पर पधारते थे। आपका परिवार उनसे दीक्षित और संस्कारित है। यही कारण है कि ऐसे अवसर पर आपने संतों को बुलाया। नहीं तो ऐसे अवसर पर लोग जो है नाते रिश्तेदार बुला लिए और जैसा कि सामान्य लोग करते हैं उसी प्रकार कर लेते हैं। लेकिन ये संतों का प्रभाव, संतों के दिया हो, संतों के द्वारा दिया गया जो संस्कार है, सेवा भक्ति का जो संस्कार है, उस संस्कार के फलस्वरूप एक बड़ा सुंदर आयोजन इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया। वैसे हमारे आदरणीय संत श्री विकास साहब जी, श्री राम साहब जी कई बार चर्चा करते रहे, अवसर नहीं बन पा रहा था। और अब की बार हमारे भक्त परिवार संपत राम जी के अनुनय और आग्रह एक सुंदर अवसर हमें भी दिया। आश्रम देखा, बड़ा सुंदर आश्रम। आते आते मैंने कौशाम्बी, जो बौद्ध प्राचीन बौद्ध स्थल है, अशोककालीन तमाम सामग्रियां मैंने देखी। आते आते बड़ा बढ़िया लगा। आइए कुछ सदगुरु कबीर साहब पर और कुछ इस अवसर पर दोनों को मिला जुला कर कुछ कहने का प्रयास करूंगा। सदगुरु कबीर मध्यकाल के इतिहास में एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व लेकर अवतरित हुए थे। वे युग के सजग प्रहरी थे। जिस समय देश में छोटे छोटे रजवाड़े आपस में लड़ते थे, छुआछूत का बड़ा तांडव था, अनेक प्रकार अंधविश्वास में समाज जकड़ा हुआ था। ऐसे विषम परिस्थिति में सदगुरु कबीर साहब प्रादुर्भाव हुआ। काशी में जन्मे, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुहारा देकर। जैसे जेठ का महीना प्रचंड गर्मी,
ऐसे कबीर साहब के ज्ञान की गर्मी समाज में एक प्रकार से जड़ता आ गई थी। तमाम प्रकार के अंधविश्वास में समाज जकड़ा हुआ था। ज्ञान विज्ञान का जनक, संसार का सिरमौर प्राणी मानव अपने आप को भाग्यवाद और भगवानवाद के कुचक्र में ऐसा वो फंसा लिया था, ऐसा जकड़ गया था, लोगों के अंदर बर्फ का गोला जम गई थी। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, किंचिज्ञ हैं, तुच्छ हैं, जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है। उस बर्फ के गोला कबीर साहब ने पिघलाया। क्या संदेश दिया? कर वहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सुकस मरे प्यास। ऐ लोगों, अपने बाहुबल का भरोसा करो, पुरुषार्थी बनो, पराक्रमी बनो। भाग्यवाद और भगवानवाद ये दोनों आदमी को कमजोर बनाता है। अभी जब मैं मंच पर आया तो उसमें कोई माता बोल रहे थे, हो हैं सो जो राम रचि राखा। ये ऐसे पंक्तियां भी आदमी को कमजोर करती हैं। कोई है सो जो राम रचि राखा, या बोले भी हंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जैसन रख जस करी तैसन तैसे होए। या फिर आदमी तो कठपुतली है, भगवान सूत्रधार है, जैसे नचाए। इन जैसे पंक्तियां आदमी को कमजोर बनाती हैं। कबीर साहब ने इसके विरोध में क्या कहा? कर बहिया वर आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करो, पुरुषार्थी बनो। बाबा साहब का ये सूत्र, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे अंदर संगठन कैसे बनेगा? हम अपने अधिकार के संघर्ष कैसे कर पाएंगे? और एक और वहां महान सूत्र दिया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। ये बाबा साहब के महावाक्य, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और शिक्षा के साथ साथ कबीर साहब ने और जोड़ा, केवल शिक्षा से नहीं काम बनेगा, शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। कितने लोग शिक्षित तो हो गए, पढ़ लिख लिए, लेकिन संस्कार नहीं मिला। वैज्ञानिक चिंतन के अभाव में तथाकथित शिक्षित व्यक्ति भी कहीं गोबर माटी पानी पत्थरा पूज रहा है। अभी कांवड़िया की बात आई, कोई शिक्षित व्यक्ति आईएएस आईपीएस, कोई जज, कोई इंजीनियर और इस प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कभी कांवड़ लेकर के नहीं जाता है। वो समझता है इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये अशिक्षा का ही कारण है कि आदमी अपना श्रम को, अपना धन को बर्बाद करता है। हमारे क्षेत्र में एक पंडित जी 1.25 करोड़ शिवलिंगी बनवाता है। 1.25 करोड़ शिवलिंगी बनवाया। अरे खेत में निराई गुड़ाई करते तो धान अच्छा होता, कहीं और क्षेत्र में काम करते उन्नति होती। तुम माटी ले करके और तुम बटैया बढ़ने में लगे हो। उनका तो 5 अंगुरी घी में है, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? आपका श्रम, आपका धन, आपका समय बर्बाद हुआ। वो तो 1.25 करोड़ शिवलिंगी पूजवाने में 1-1 रुपया भी 1-1 शिवलिंगी में चढ़ाएंगे तो 1.25 करोड़ रुपये मिलेगा। और स्वाहा कराएंगे
तो 21 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपया और देंगे। घर के घी, शक्कर, मेवे, अष्टमी में स्वाहा करके फूकेंगे तो आप तो जो है सब तरफ से बर्बाद हुए। आपको क्या मिला? उनका तो उन्हें कहने तिजोरी भरी, आपको क्या मिला? शिक्षा तो है, शिक्षित तो बने हैं, लेकिन शिक्षित के साथ साथ वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर हैं, MBBS हैं, घर में पत्नी बीमार है या बच्चा बीमार है, इलाज किए नहीं ठीक हो रहा है, अपने चपरासी को, अपने नौकर को कहता है कि ले आओ, वो थोड़े बाबा के पास दिखाओ। इसका मतलब उसकी उनका जो डॉक्टरी की डिग्री, उनकी MBBS की डिग्री कहाँ काम किया? जब अपने पत्नी को, अपने बच्चे को पंडित के पास ले जा रहा है, ज्योतिषी के पास ले जा रहा है, या कोई चमरा में ले जा रहा है, दुआ भवित करवा रहा है, तो मैं तो कहूँगा उसका MBBS की डिग्री कोई काम का नहीं है। पढ़ा तो है, शिक्षित तो हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक चिंतन नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है। तो शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी प्रकार धन भी जरूरी है, धन कमाना जरूरी है। धन नहीं रहेगा, सेवा कैसे करोगे? बाल बच्चों पढ़ाओ कैसे? घर का जो है व्यवस्था कैसे करोगे? कबीर साहब ने गरीबी देखी थी, दिन भर सिर तोड़ परिश्रम करने के बाद 2 जून की रोटी नहीं जुटती थी। ऐसे परिवार में पैदा हुए थे। इसलिए साहब ने कहा, भूखे भजन हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसको ही मान के चलना पड़ेगा। पैसा के साथ साथ पैसा कहाँ खर्च करना है, ये भी जरूरी है जानकारी। तो एक प्रकार धन की भी जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, लेकिन उसका कहाँ कैसे उपयोग करना है, ये भी जरूरी है। एक बात तो बताऊं मैं, कबीर साहब के सूत्र, कबीर गूंगों की आवाज थे। ये सूत्र वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन अर्थ गंभीर है। कबीर गूंगों की आवाज थे। हजारों वर्षों से ये देश के 85% जनता गूंगों बहरों का सा जीवन जी रही है। कुत्ता बिल्ली से बदतर जीवन जी रहे थे। उस समाज को, और थोड़ा हम आगे चले, इतिहास में दास प्रथा थी। जो पढ़े लिखे, जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, ओरगा से गंगा पढ़िए राहुल सांकृतायन के, महायात्रा गाथा पढ़िए रांगे राघव के, इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे पढ़िए भगत शरण उपाध्याय के, और धर्मशास्त्र के इतिहास पढ़िए कांगड़े जी के, तो पता चलेगा भारत में दास प्रथा थी। आदमी बेचे खरीदे जाते थे, और जिनको खरीद कर लाया जाता था उनको, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, ऐसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, जिनको देखना भी मेरे पास समय कम है। राहुल सांकृतायन के एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने गुजरात में एक दासी विक्रय पत्र का जिक्र किया है। कैसे यातनाएं दी जाती, कैसे पीड़ा दी जाती थी, कोई उफ नहीं कर सकता था। ऐसा जो समाज, जो गूंगों बहरों का साथ जीवन जी रहा था, कबीर साहब उस समाज को वाणी दी, ऐ लोगों, जो तुम अपने मार रहे हमारी नियति है, ये तुम्हारी नियत नहीं है। ये तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी अशिक्षा और तमाम प्रकार के जो बातें ये मान रखे हमारी नियति है, ये तुम्हारी नियत नहीं है। तुम संसार के सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान के जनक हो। अपने आप को, अपनी गरिमा को समझो। कबीर साहब ने भैंसा वेद पढ़ाया,
ये कहानी काल्पनिक है सज्जनों, लेकिन ये बात सच है। हजारों हजारों वर्षों से जो समाज भैंसा हो गया था, उसको कबीर साहब ने वेद पढ़ाया। वेद का मतलब ज्ञान दिया। हम तमाम प्रकार के आडंबरों में जकड़े हुए थे, उस जकड़न को कबीर साहब ने समाप्त किया। कबीर साहब धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। जैसे वैज्ञानिक किसी बात को वो आंख मूंद कर नहीं मानता, उसको जांच करके, परख करके, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके तब मानता है। ऐसे धर्म ग्रंथों के बातों को, शास्त्रों के बातों को, परंपरा की बातों को जांच करके, परख करके मानने की राय कबीर साहब ने दी। सब काहो का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। सबकी बात सुनो और सुन करके, अपने विवेक करके, परख करके, और जब परख करके जो काम करता है, परख करके लेता है, वो कहीं भटकता नहीं है, कोई भटका नहीं सकता है उसको। इसलिए कबीर साहब ने वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच दिया। तमाम जात पात छुआछूत ब्राह्मण तो कह रहे थे ये वर्ण व्यवस्था हमारी देन नहीं है, ये भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। ईश्वरी किताब वेद में लिखा है। ऋग्वेद दशम मंडल पुरुष सूक्त में आया, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन कृता उरुतलसत वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए। ब्राह्मण कहता देखो ये वेद में लिखा है। भगवान कृष्ण के मुख से गीताकार निकलवाया, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठ गुणकर्म विभाग सा। चारों वर्णों मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मैंने गुणकर्म के अनुसार विभाजन किया है। कबीर साहब ने ये नहीं माना कि भगवान कृष्ण ने कहा है या वेद में लिखा है। कबीर साहब ने कहा आदमी आदमी है। कोई ब्राह्मण कह रहा था कि कबीर साहब जानते नहीं हम भगवान के मूड से पैदा हुए। कबीर साहब ने काशी चौराहा में पकड़ लिया पंडित जी, कहा महाराज पंडित जी किसी जमाने में तुम्हारे पुरखे भगवान के मुख से पैदा हुए, आज तुम्हारे भगवान के नियम में ऐसा कौन से व्यवधान आ गया? आज तो जहां से हम पैदा हुए वहीं से आप पैदा हुए हैं। क्या उत्तर है? उत्तर क्या उसके पास? लेकिन पंडित भी चुप रहने वाला नहीं। उन्होंने कहा कबीर जानते नहीं हो, ये हम जनेऊ पहन रखे हैं। जनेऊ दिखाने लगा। कबीर साहब ने फिर तर्क दिया, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया, और ओ जन्म के सुदिन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। और इतना ही नहीं, हम घर सो तने निताना। जनेऊ दिखा रहे हो, जनेऊ बना किससे है? धागे से, सूत से। धागा किसने बनाया? धागा हमने तैयार किया। हम घर सूत तनहि नि ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। सूत हम तैयार करते हैं, चरखा हम चलाते हैं, और हमारे बनाए सूत को अपने गले में लटका करके हमें अछूत कहते हो। गजब का तेवर था कबीर साहब को, सोचते ही बनता है। इतना ही नहीं, तुम कद ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए? हम शूद्र कैसे हो गए? आज से 500 साल पहले जब मनु का काला कानून चलता था, उस समय कबीर साहब का ये कहना, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए और हम शूद्र कैसे हो गए? क्या हमारे शरीर में लोहू है? तुम्हारे शरीर में दूध की धारा बहती है? ऐसा तर्क कबीर साहब रखते हैं, बड़े बड़े पंडितों के, मौलवी मुल्लाओं के बोलती बंद कर दो। ऐसे थे सदुर कबीर। मानव के बीच में जो भेदभाव की खाई थी, उस खाई को पाटा।
बड़ा भारी दीवार हो गया था, उस दीवार को ढहाया और कहा आदमी केवल आदमी है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानसन आवे काज, हारन होते आभरण तुचन बाजन बाज। कबीर साहब ने कहा ब्राह्मण तेरा गुण बड़ा, हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुस्लिम तेरा गुण बड़ा, सारे विशेषणों को छिल के तो उतारा फेंका और क्या कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। आदमी बड़ा होता है तो अपने गुण के कारण होता है, चरित्र के कारण होता है, त्याग तपस्या के कारण होता है, किसी जात वर्ण में जन्म लेने के कारण नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चे मानुष तेरा गुण बड़ा, मानसन आवे काज, हारन होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। ये चिंतन कबीर साहब का है। और कबीर साहब ने मरने के बाद स्वर्ग की बात नहीं कही। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, सब मरने के बाद, किसी के पास नगद सौदा नहीं है। मरने के बाद बैकुंठ जाओगे, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मरने के बाद जन्नत जाओगे। कबीर साहब ने कहा मरने के बाद जन्नत किसी ने देखा नहीं, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। यहां ही सम्मल कर ले, इसी जीवन में धरती पर स्वर्ग उतारो। जिस परिवार में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, स्वर्ग वहां उतारने की जरूरत है। वहां स्वर्ग कैसे उतरेगा? जब हम परिवार सदस्यों को देवी और देवता समझेंगे। कुछ गुरुदेव जी की पंक्ति है, देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी वो पत्थर के पिंडी को मिट्टी ही पेखा। जिसने जात नहीं पाई मानव मानव के अंदर, जिसने प्राण साम्य के फूके मानवता के मंत्र। कबीर साहब ने कहा देखो इधर देवता बैठे, इधर देवियां बैठी हैं। देवी और देवता प्राणियों में देखो, हमारे घर के हमारे माता पिता, हमारे बड़े बूढ़े, ये देवी देवता हैं। अभी देवी देवता को छोड़ करके कहां भटक रहे हो? हमारे संतों ने कहा घर ही में तीर्थ बने हुए, मंदिर हम का है, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे। इस प्रकार कबीर साहब ने स्वर्ग को मरने के बाद नहीं, इस धरती पर उतारने की बात कही। जिस घर में भाई भाई में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, सही में अगर कहा जाए वही घर में स्वर्ग होता है। एक छोटी चुटकुला याद आई। एक दिन के बाद लक्ष्मी जी एक सेठ के यहां पहुंची रात के 12 बजे। कहा बेटा तूने बहुत सेवा की, बहुत दिन से आपके यहां मैं रह रही हूं, मैं आपके घर जाना चाहती हूं, लेकिन एक बात है, ऐसे नहीं जाऊंगी, जाने के पहले मैं एक वरदान देना चाहती, जो मांगना है मांग ले। सेठ सोच रहे क्या मांगा जाए। कहा माता जी थोड़ा कष्ट कीजिए, थोड़ा मैं समय दे दीजिए, मैं अपने परिवार के लोग बैठा करके राय ले लूं कि क्या मांगना है। सेठ जी अपने घर के लोगों को बैठाया। लक्ष्मी जी कह रही है घर से आना चाहती है, लेकिन जाने के पहले वरदान देना चाहती है, क्या मांगना चाहिए। सब ने अपने ढंग से कहा। छोटी बहू एक संस्कारवान भक्त परिवार के यहाँ से आई थी, उन्होंने निवेदन किया बाबूजी लक्ष्मी जी अगर देना चाहती है उससे एक बात मांग लीजिए, हमारे घर में सुमति हो। गोस्वामी जी की बहुत बढ़िया पंक्ति है, जहां सुमतना संपत्ति नाना, जहां कुमत्ता विपत्ति दाना। सज्जनों जिस घर में सुमति है, एकता है, संगठन है, प्रेम है, वह संपत्ति की कमी नहीं है। दूसरे दिन जब लक्ष्मी ने कहा बेटा पूछ लिया क्या मांगना है, सेठ जी ने कहा माँ और कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में सुमति हो। लक्ष्मी जी ने कहा बेटा तो वो चीज मांग लिया, अब तुम्हारे घर में कभी नहीं जाऊंगी। कहानी का सार यह है, हमारे घर में सुमति हो, सास और बहू में ऐसा प्रेम हो, सास समझे कि बहू बहू नहीं, वो मेरी बेटी है। जिस बेटी को मैंने पैदा किया, पाल पोस के पढ़ा लिखा, दूसरे घर में शादी करके भेज दिया।
अगर मेरी कोई बेटी है तो मेरी बहू है, ऐसे बहू समझे। सास सास नहीं, सास मेरी माँ है। जिस घर में सास और बहू में, देवरानी जेठानी में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में जहाँ प्रेम है। आचार्य साहब धर्मस्वरूप साहब जी के भजन की एक पंक्ति याद आती है, मृदुबानी कोमल व्यवहार, मृदुबानी कोमल व्यवहार सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे यहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। घर में प्रेम की गंगा बहे। साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 आखिर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। संस्कार की बात, बच्चों को आप पढ़ाइए लिखाइए, धंधा पानी में लगाइए, वो आप कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए, वो उनका अमोघ पूंजी है। इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए। और बच्चों को सुंदर संस्कार देने के पहले हमें स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा। हम भक्ति करते, हम सेवा करते, हम सत्संग करते हैं, निश्चित हमें देख करके हमें कहना नहीं पड़ेगा बच्चों को, बच्चे ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार दें। तो ये बिटिया के जन्मदिन पर हमारे भक्त प्रवर से संपतराव जी और बच्चे के माता पिता ने इस संतों को बुलाकर ये सुंदर सत्संग का आयोजन किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं मंगल कामना करता हूँ बच्चे को, उनके भावी जीवन के लिए ये मंगल कामना करता हूँ। वो भी जो है ऐसे संस्कारवान और उच्च संस्कार से उनका जीवन ओतप्रोत हो और संत सेवी बने और देश और समाज में अपना नाम और समाज का नाम रोशन करे। आप सब लोगों ने मेरी टूटी फूटी बातों को बड़े ध्यान से सुने हैं, ज़्यादा कुछ न कहते हुए, और आप लोगों ने मुझे इतना जो सम्मान दिया, आदर दिया, इसके लिए मैं आप प्रति आभारी हूँ और मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहब की।